नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजा है, गोपीनाथ राजा फ्रॉम यहाँ properties.com। और दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है हाउ टू कन्विंस कस्टमर। मतलब रियल एस्टेट में आप लोग दोस्तों कस्टमर को कैसे कन्विंस करोगे। इवन दोस्तों रियल एस्टेट ही क्या, आप कोई भी सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब में है या सर्विस में है, आप कस्टमर को कैसे कन्विंस कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये सब्जेक्ट हर जगह काम आता है दोस्तों। और मेरा तो दोस्तों कैरियर रहा है रियल एस्टेट सेल्स एंड मार्केटिंग में। मैं पिछले 15 साल से सेल्स एंड मार्केटिंग में रहा हूँ। मेरा शुरुआती दौर रहा दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस में। उसके बाद मैं फार्मास्यूटिकल फील्ड में मेरा जॉब रहा 10 साल का। और अभी साथ साथ में रियल एस्टेट भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये हमारा जो वीडियोज़ है, आज का सब्जेक्ट है ओवरऑल रहेगा दोस्तों। आप कहीं पे भी ये चीज़ आजमा सकते हैं दोस्तों। मतलब आप कस्टमर को कैसे कन्विंस कर सकते हो। कस्टमर को कन्विंस करना कोई जादू की छड़ी नहीं है दोस्तों, वो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। जिससे अगर आप पानी में गिरे हो तो हाथ पैर हिलाओगे तो तैरना आ ही जाएगा दोस्तों। और एक दो डुबकी भी लग जाएगी, मतलब आपको परेशानी भी होगी, लेकिन आप अपना जी बचाने के लिए हाथ पैर हिलाओगे तो आपको तैरना आ ही जाएगा। तो सेल्स एंड मार्केटिंग भी दोस्तों ऐसा ही है। आप अगर सेल्स एंड मार्केटिंग में है तो आपको फेलियर तो होगा ही दोस्तों, लेकिन ओवरऑल आप सक्सेस होगे। क्योंकि 15 साल मैं भी दोस्तों सेल्स में ही रहा हूँ। मेरा टोटली कैरियर सेल्स एंड मार्केटिंग में रहा है। मैं 5 साल शुरुआत के बैंकिंग इंश्योरेंस में रहा हूँ। उसके बाद में दोस्तों फार्मास्यूटिकल फील्ड में मेरा जॉब रहा है। तो हम लोगों को अननोन कस्टमर को ही मिलना रहता है। बाहर हमारा सेल्स बढ़ाने के लिए कस्टमर को ही मिलना रहता है। सबसे पहले दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, जब मैं बैंकिंग में था तो हमको रोज़ नए 10 कॉल का रिपोर्टिंग देना पड़ता था कि मैं आज 10 लोगों से बात किया हूँ या 10 लोगों से मिला हूँ। मतलब डेली वो नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए थे। हमको एक पीडीएफ बनाना रहता था, उसमें ऑटोमेटिकली सेम नंबर आया तो हमको रिजेक्ट दिखाता था। सेल कितना भी हो दोस्तों, हर दिन हमको 10 कस्टमर को मिलना रहता था, नए कस्टमर को। तो एंड ऑफ द डे दोस्तों 24-25 दिन का वर्किंग रहता था। उसमें हम 200 से 250 कस्टमर को मिल लेते थे और उसमें दोस्तों आराम से 10 से 15 हमारा सेल्स हो जाता था। तो सेम चीज़ दोस्तों मेरा फार्मास्यूटिकल फील्ड में रहा है। मैं पिछले 10 साल से फार्मास्यूटिकल फील्ड में हूँ, तो उसका एक्सपीरियंस भी बताता हूँ दोस्तों। फार्मास्यूटिकल में क्या होता था दोस्तों, हमको डॉक्टर को मिलना रहता था और प्रिस्क्रिप्शन, हमारा न्यू प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करना रहता है। हम लोगों को 100 से 120 तक का लिस्ट दिया जाता है डॉक्टर को मिलने के लिए, और उन लोगों को हमको रेगुलर मिलना रहता है दोस्तों। 100 to 150 डॉक्टर को हमको मिलना रहता है हर महीने। मतलब वो हमेशा का लिस्ट रहता है हमको कि जब तक हम फार्मा फील्ड में है तब तक हमको ये 100-150 जो डॉक्टर है उनको मिलना रहता है, और उनको 2 से 3 विजिट करना रहता है। तो टोटली उसमें भी हमारा 200 से 250 विजिट हो जाता था डॉक्टर्स को। मतलब एक डॉक्टर्स जो रहता था हमको मिलना रहता था 2 से 3 बार हम उनको मिलते थे। तो एक हैमरिंग रहता था दोस्तों कि हम रेगुलर मिल रहे हैं, और वो लोग हमारी प्रोडक्ट को भी ध्यान दे रहे हैं। तो एज अ ह्यूमन बीइंग वो कोई ना कोई 5 महीने 6 महीने या साल भर बाद भी जैसे रिलेशन बिल्डअप होता है, उसके बाद दोस्तों वो हमारा प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करने लगता था। और उसमें भी एवरेज आता था दोस्तों। हम लोग 10-15 लाख पर मंथ का सेल कर रहे थे ये फार्मास्यूटिकल फील्ड में, और उसमें लिखने वाले सिर्फ दोस्तों 20 से 25 रहते थे। लेकिन 20-25 डॉक्टर ही हमको हमारा जो सेल्स है 10-15 लाख का सेल देते थे। तो दोस्तों सेल्स में हमेशा लो ऑफ एवरेज आता है। अगर आप 100 लोगों को मिलते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100 के 100 कस्टमर आपके बिजनेस देने लगे। आपको 20 से 25 डॉक्टर ही दोस्तों रेगुलर बिजनेस देंगे, लेकिन आपका जो टारगेट है वो 20 से 25 डॉक्टर में ही कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आपको मेहनत करनी है सभी डॉक्टर्स पे। मतलब आपको जो जी जान की मेहनत लगाना है, सभी कस्टमर को सेम तरीके से मेहनत करना है, तब जाके दोस्तों आपको ये जो एवरेज आपका आता है 20 से 25 कस्टमर आपको बिजनेस देने वाले हैं, और रेगुलर बिजनेस आपको देते रहेंगे दोस्तों।
तो दोस्तों रियल एस्टेट में भी यही है, अगर आप 100-150 लोगों को कंटिन्यूसली महीने भर में फॉलोअप लेते, उनको आपका प्रॉपर्टी विजिट कराते हो और उनके साथ रिलेशन बिल्डअप करते हो, तो दोस्तों उसमें से 2 या 3 आपका कस्टमर जो बायर है रियल एस्टेट में वो खरीद लेगा आपका प्रॉपर्टी। और 2 से 3 बायर खरीद करना मतलब आप आराम से 1.5-2 लाख सर दोस्तों कमा सकते हैं रियल एस्टेट में। शुरुआत में दोस्तों मेरे पास बहुत, जब मैं स्टार्टिंग चालू किया था तो मैं सिर्फ 2 या 3 कस्टमर पे मेहनत कर रहा था, उन्हीं को बार बार फ़ोन कर रहा था। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक ही चीज़ पे आप बार बार एक ही कस्टमर को आप बार बार फॉलोअप लेंगे तो आपको वो चिढ़ जाएगा और आपका फ़ोन उठाना, मतलब उसने थोड़ा बहुत अगर मन भी लगा लिया होगा आपका प्रॉपर्टी बाय करने के लिए तो वो नहीं खरीदेगा दोस्तों। तो उसके लिए रियल एस्टेट में दोस्तों आपके पास कम से कम हर महीने से 100-150 कस्टमर्स आने चाहिए। इतना भी ज़्यादा मत करो दोस्तों, अगर ज़्यादा लिस्ट अगर आपके पास आ जाता है तो आप उनका फॉलोअप नहीं ले पाओगे दोस्तों। तो एक ज़्यादा कम भी नहीं रखो दोस्तों, लेकिन इतना भी मत कम रखो कि आप उनको ही बार बार फ़ोन कर के फ्रस्ट्रेट कर दो उन लोगों को, और वो जो कुछ मन बनाए रखे हैं आपकी प्रॉपर्टी बाय करने का तो वो भी दूर भाग जाएंगे दोस्तों। लिमिटेड रखो। और मेरा तो एक्सपीरियंस है ये चीज़ में, अगर बहुत कम है तो भी आपका काम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि शुरुआत में दोस्तों मैं जनवरी में जब डिजिटल मार्केटिंग चालू किया था हम लोगों ने हमारी प्रॉपर्टी सेल का, तो हमारे पास 400-500 कस्टमर आ गए थे और हम पूरे सूरत में वो प्रमोट कर रहे थे। उसमें दोस्तों एक 0 रिजल्ट हमको आया था। और जब हमने एक कंसंट्रेट करके 4 से 5 प्रॉपर्टी पे कंसंट्रेट किया, एक ही एरिया में काम करना चालू किया, तो अभी दोस्तों हमारा बुकिंग धीरे धीरे होने लगा है और बहुत सारे कस्टमर हमारे पास भी आ रहे हैं। क्योंकि एक कस्टमर है दोस्तों, आप उनको अगर आपने प्रॉपर्टी विजिट करा दिया है, उसने 2 या 3 बार विजिट किया है, लेकिन कोई कारणवश वो प्रॉपर्टी अभी बुक नहीं करा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नेगेटिव हो जाएगा, उसको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम होगा। क्योंकि रियल एस्टेट दोस्तों एक छोटा सौदा नहीं है, वो कम से कम लगता है दोस्तों 50 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का सौदा लगता है। तो वो कोई भी अपनी गाड़ी कमाई डालने के लिए हाँ बहुत बार सोचता है, अपने फ्रेंड्स का अपने रिलेटिव्स का सजेशन लेता है, तो उन पे पैशन रखना चाहिए दोस्तों। एक बार आपने किसी कस्टमर को प्रॉपर्टी सेल कर प्रॉपर्टी दिखा दिया, विजिट करा दिया, तो आपको उनको दोस्तों फॉलोअप में रहना चाहिए। महीने का 2 से 3 मतलब पर वीक में एक बार बात करो दोस्त, ये जो कस्टमर है उनको उनका फैमिली के बारे में पूछो, वो क्या चल रहा है सर, बिजनेस अभी कैसा चल रहा है आपका, पर्सनल बिजनेस, पर्सनल चीज़ें बात करना चाहिए, तब जाके उनको दोस्तों अच्छा लगेगा और वो आपके साथ रिलेशन भी कंटिन्यूसली रखना चाहेगा। अगर आप हर दिन फ़ोन करोगे तो वो भी चिढ़ जाएगा और हो सकता है आपको आपके साथ प्रॉपर्टी लेने से मना कर दे। डायरेक्ट आके वो प्रॉपर्टी बिल्डर को, प्रॉपर्टी ओनर को मिलकर डायरेक्ट भी सौदा कर लेते हैं। तो दोस्तों रियल एस्टेट में यही है, अगर आपको कस्टमर को कन्विंस करना है तो लो पेपरेज पे काम करना चाहिए। हर महीने दोस्तों आपको 100-150 न्यू कस्टमर को ऐड करते जाओ, उनसे बात करो, उसमें जो भी कस्टमर इंटरेस्टेड है उनको प्रॉपर्टी विजिट कराओ। विजिट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप कुछ भी ना जानते हो रियल एस्टेट में, अगर कस्टमर से फ़ोन पे बात होता है तो उनको आग्रह करो दोस्तों, उनको रिक्वेस्ट करो कि सर आप एक बार अपना हमारा प्रॉपर्टी विजिट करो। क्योंकि अगर विजिट करेगा तो उसका पूरा पिक्चर क्लियर होगा दोस्तों। अगर वो जब तक देखेगा नहीं प्रॉपर्टी तब तक तो मन में सोच भी नहीं सकता कि मुझे अभी ये प्रॉपर्टी लेना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रॉपर्टी विजिट कराओ और उसके बाद धीरे धीरे फॉलोअप में रहो दोस्तों। मेरा तो ऐसा हुआ है ना दोस्तों, जो कस्टमर 8-10 महीने पहले देख के गया था वो अभी बुकिंग कर रहे हैं। तो इस तरह दोस्तों आप भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कस्टमर भी मत रखो, लेकिन हर महीने दोस्तों आपको रियल एस्टेट में सक्सेस होना है तो 100 से 150 कस्टमर से बात करो, उनको प्रॉपर्टी विजिट कराओ। उसमें से दोस्तों आपको 4-5 लोग ऐसे मिल ही जाएंगे कि जो ऑन द स्पॉट बुकिंग करना चाहेंगे। फिर उन पे आप वर्कआउट करो दोस्तों, उनके ऊपर काम करना चालू करो, उनके साथ हर हफ्ते में बात करते रहो और सर उनको अपने पर्सनल चीज़ों के बारे में डिस्कस करते रहो। उनके इंटरेस्ट की बात करो दोस्तों, आपके इंटरेस्ट आप बोले जाओ ऐसा नहीं है। जो आपका कस्टमर, सामने वाला कस्टमर है, उनके इंटरेस्ट की बात करो दोस्तों।
और इसी तरह दोस्तों आप धीरे धीरे सक्सेस होने लगोगे, क्योंकि एक बार आप रोटेशन में काम करने लगोगे दोस्तों तो आपका एक लूप बन जाएगा। मतलब हर महीने आप जो 100-150 कस्टमरों के साथ बात करोगे, उसमें से 4-5 हॉट कस्टमर आपके लिस्ट में आ जाएगा। फिर अगले महीने दोस्तों फिर से 100-150 कस्टमर को बात करो, तो उस हर वो महीने भी दोस्तों आपके पास एक लूप बन जाएगा 4 से 5 कस्टमर का। इस तरह दोस्तों 6 महीने तक करोगे तो हर महीने आप ऐसे कस्टमर ढूंढ लोगे कि आप एक साइकिल चालू हो जाएगा और धीरे धीरे आपका पैसे अपने का मशीन चालू हो जाएगा दोस्तों। तो रियल एस्टेट में सक्सेस होने का यही है, लो ऑफ एवरेज पे काम होता है दोस्तों। और किसी के पीछे मत पड़ो दोस्तों, लो ऑफ एवरेज आता है, आपके पास कोई जादू की पुड़िया नहीं। आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी अच्छा बोल लो, लेकिन लो ऑफ एवरेज आता ही है। तो अगर कस्टमर को कन्विंस करना है तो दोस्तों एक कस्टमर के पीछे मत पड़ो, हर महीने आपके लिस्ट में 100-150 कस्टमर न्यू कस्टमर ऐड करते जाओ और उसमें से दोस्तों आपको 4-5 लोग मिल जाएंगे प्रॉपर्टी बाय करने वाले, और फिर आपका सेल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा दोस्तों। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना रियल एस्टेट में दोस्तों, 100 दिन सीखने के 1000 दिन कमाने के। मतलब 100 दिन तो आपको कोई सेल नहीं होने वाला, ये हमेशा ध्यान में रखते जाओ। फिर 1000 दिन मतलब 3 से 5 साल आपको लगाना है। अगर ऐसा लगाए तो आप आपकी फैमिली के सबसे अमीर ज़्यादा बन सकते हो रियल एस्टेट बिजनेस से। और दोस्तों अगर रियल एस्टेट में कोई न्यू कमर्स आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, मेरा नंबर दिया हुआ है, हम लोग उनको ट्रेनिंग देंगे। हमारे पास ऐसा सिस्टम है, आपको बायर भी दिया जाएगा। सिर्फ आपको एक आपकी प्रॉपर्टी लिस्टेड करना है, 4-5 प्रॉपर्टी। हर महीने आपको दोस्तों 40-50 नंबर दिए जाएंगे। जो भी न्यू कॉमर्स है दोस्तों रियल एस्टेट में आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, मेरा नंबर दिया है। और दोस्तों ये मेरा जो वीडियो है दोस्तों न्यू कॉमर्स के लिए है। अगर आपको अच्छा लगा तो आगे फॉरवर्ड लाइक करो दोस्तों, सब्सक्राइब करो और आगे शेयर करो दोस्तों, ताकि हमारा जो रियल एस्टेट का नॉलेज है न्यू कॉमर्स के लिए उपयोगी रहे दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।